अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस अगर आप वाकई में आपको बड़ी आसानी से इंग्लिश सीखना है और इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश सीखना है तो आपको इस तरह के स्टोरीज पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के स्टोरी से आपको बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत से ग्रामर मिलेगा और इसके साथ साथ आपको एक सबक आमोज चीज़ भी मिलेगी, एक सबक भी मिलेगी, ठीक है, जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। डिफरेंस इसमें हम पढ़ेंगे कि एक लड़के की जेब में ज़्यादा पैसे नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐसी ज़रूरतमंद की हेल्प करता है और उसके बदले उसे क्या मिलता है, इस पूरी स्टोरी में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस हमारी जो टाइटल का नाम है वो है कि फ्राम अंग्री यानी कि भूख से टू ओप यानी कि उम्मीद तक। ठीक है, यानी कि भूख से उम्मीद तक। अब ये टाइटल थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रही है लेकिन जब हम स्टोरी को एंड करेंगे तो तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, फ्राम एक प्रेपोजिशन है, इसका मैनी है से। ठीक है, और टू भी एक प्रेपोजिशन है, इसका मैनी है तक या की तरफ, या इसके बहुत से मीनिंग इसी तरह के। ठीक है, अंग्री जो है मतलब भूख और ओप का मतलब है उम्मीद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस जो हमारी स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हो कि इन द अर्थ ऑफ सदर यानी कि सदर के बीचों बीच। सदर एक जगह का नाम है कराची में। ठीक है, सदर के बीचों बीच या सदर के दरमियान। इन एक प्रेपोजिशन है, इसका मैनी में। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, खास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ कहते हैं दिल को, लेके इसका मैनी यहाँ पे है के दरमियान या बीचों बीच। सदर के दरमियान कराचीज बिजीएस्ट शॉपिंग एरिया, कराची के सबसे मसरूफ़ तरीन शॉपिंग एरिया। ठीक है, कराचीज़ यहाँ पे पोस्ट प्लस एस देख रहे हो, इसका मैंने खा के की बिजीएस्ट। बिजीएस्ट मीन मसरूफ़ तरीन। ठीक है, जिसको हम बसलिंग भी कहते हैं, इसका सिनोनिम बसलिंग भी है। ये जो है सुपरलेटिव फॉर्म है बिजी का, जो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, शॉपिंग एरिया। यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नेम्ड समीर, जिसका नाम क्या था, समीर था। वॉकिंग ओम, घर चल रहा था, घर जा रहा था। ठीक है, वॉक मीन चलना या जाना, जिसे हम गो भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है आप देख रहे हो वाज वॉकिंग, ये जो है पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। ठीक है, लिखा हुआ है वो घर जा रहा था आफ्टर बाइंग आ यूज्ड टेक्स्ट बुक, एक इस्तेमाल शुदा किताब ख़रीदने के बाद। आफ्टर मीन के बाद, बाय मीन ख़रीदना। ठीक है, जिसे परचेज भी कहते हैं, यूज्ड जिसे हम सेकंड हैंड भी कहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक किताब। ई एड उसके पास था, ओनली 100 रुपीज़ सिर्फ 100 रुपये, लेफ्ट बचे हुए थे, इन इज वॉलेट उसकी बटुए में, यानी कि उसकी जेब में सिर्फ 100 रुपये थे जो उसके बटुए में बचे हुए थे। फिर आगे क्या लिखा हो कि एज जैसे ई क्रॉस्ड उसने पार किया। ठीक है, आई स्ट्रीट ये एक गली। ईसा उसने देखा, इस सी की सेकंड फॉर्म है। उसने देखा क्या चीज़, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा शख्स, सिटिंग बैठा हुआ था, ऑन द फुटपाथ यानी कि फुटपाथ पर। ठीक है, विद अ साइन एक बोर्ड के साथ, साइन कहते हैं बोर्ड। ठीक है, यानी कि एक शख्स, एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था फुटपाथ पे एक बोर्ड के साथ, जिसपे क्या लिखा हुआ था, अंग्री भूखा, एंड अलोन और अकेला, प्लीज़ हेल्प मेहरबानी करके मेरी मदद करें, यानी कि मैं भूखा भी हूँ और अकेला भी हूँ तो मेरी मदद करें। पीपल यानी कि लोग, वॉक्ड पास्ट यानी कि करीब से उसके जाते थे, विदाउट नोटिसिंग बिना उस पर ध्यान देती हुई। विदाउट मीन के बगैर, नोटिस मीन ध्यान देना या देखना या नोटिस करना, एम मतलब उसे। तो क्या हुआ, समीर एजिटेटेड यानी कि समीर जो है इचकिचाया। ठीक है, समीर जो है इचकिचाया, एजिटेटेड मीन इचकिचाया, जिसको हम वेवर भी कहते हैं। ठीक है, इज माइंड रेस्ट उसकी जो जहन में जो ख्यालात थे वो दौड़ पड़े, यानी कि उसकी जो ख्यालात है वो तेज़ हो गए। और क्या सोचा कि दिस 100 रुपीज़ इज़ फॉर माई फेयर, यानी कि ये जो 100 रुपये हैं ये मेरे किराए के लिए। ठीक है, फेयर कहते हैं किराए। ठीक है, एंड फूड और ख़ुराक के लिए, ये जो है 100 रुपये है ये मेरे ख़ुराक और किराए के लिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि बट लेकिन समथिंग कोई चीज़, इन द ओल्ड मैंस आइज़, ओल्ड मैंस टायर आइज़, यानी कि बूढ़े शख्स के आप कह सकते हो तकामांदा आंखों में, आंखें स्टॉप्ड हिम उसे रोक दिया है। लेकिन कोई चीज़ जो था जो वो दिख रहा था उस बूढ़े शख्स के तके मांदे, टायर्ड मीन तके मांदे आंखों में। ठीक है, जो उस चीज़ ने क्या किया, उसे रोक दिया, स्टॉप में रोक दिया। विदाउट ओवर थिंकिंग ज़्यादा सोचने के बावजूद, बिना सोचे, बिना ज़्यादा सोचे, समीर टुक आउट ज़मीर ने बाहर निकाला, इज़ वॉलेट अपनी बटुआ को, एंड और एंडेड हिम और दे दिया
द लास्ट नोट यानी कि आखिरी पैसा, आखिरी नोट यानी कि बिना सोचे उसने क्या किया, जल्दी से अपने जो बटुआ है वो उसको बाहर निकाला है और जो लास्ट नोट था, आखिरी जो 100 रुपये का नोट था उसको दे दिया। तो इसमें जो बूढ़े शख्स का रिएक्शन क्या था कि द मैन लुक्ड अप यानी कि जो शख्स था ऊपर देखा, स्टार्टल्ड यानी कि चौंक गया, यानी कि शॉक्ड या अमेज्ड, शौक गया, ठीक है। और क्या कहा कि आर यू श्योर, क्या वाकई में, ठीक है, क्या वाकई में। ई आस्ट उसने पूछा, यानी कि क्या वाकई में आप इस 100 रुपये को मुझे देना चाहते हो, उसने पूछा। समीर जस्ट स्माइल्ड यानी कि जो समीर था उसने सिर्फ मुस्कुराया, एंड नोडेड और सर हिलाया, ठीक है, यानी कि कहा, सर हिलाया। आगे बढ़ते हैं। ई वॉकड अवे यानी कि वो चला गया, यानी कि समीर चला गया। अंग्री, भूखा एंड अनश्योर और मालूम नहीं था, ठीक है, कि ओ ई वुड गेट ओम कि वो कैसे घर पहुंचेगा, ठीक है। गेट मतलब बेसिकली गेट मीन समझना, हासिल करना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने पहुंचना, टू अराइव, टू रीच, ठीक है, कि उसे मालूम नहीं था लेकिन वो घर कैसे पहुंचेगा। तो एज ई वेटेड जैसे ही उसने इंतज़ार की, वेटेड में इंतज़ार की, एट द बस स्टॉप पर अ मैन एक शख्स, इन अ कार एक गाड़ी में, पुल्ड अप मीन रुका, ठीक है। और क्या कहा, एक्सक्यूज़ मी मुझे माफ़ कीजिएगा, द ड्राइवर सेड यानी कि ड्राइवर ने कहा। और क्या कहा कि डिड यू जस्ट हेल्प दैट ओल्ड मैन, क्या आपने अभी उस बूढ़े शख्स की मदद की, ठीक है, हेल्प मी मदद करना जिसे हम एसिस्ट भी कहते हैं। अभी ड्राइवर उससे पूछ रहा है समीर से, क्या तुमने अभी उस बूढ़े शख्स की मदद की। समीर नोडेड यानी कि समीर ने जो है सर हिलाया, आ लिटल सरप्राइज और थोड़ा हैरान भी था कि इसने मुझे नोट किया है इस हेल्प करने के दौरान, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस के, आई सा मैंने देखा, व्हाट यू डिड जो आपने किया, यानी कि उस बूढ़े शख्स की मदद की। द मैन सेड यानी कि उस शख्स ने कहा। और क्या कहा कि आई रन मैं चलाता हूँ, आ चैरिटी एक फलाई इदारा, वी नीड हमें ज़रूरत है, ऑनेस्ट वॉल्टियर्स यानी कि ईमानदार या मुखलिस रज़ाकारों की, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड क्या आप इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हो। वी प्रोवाइड हम मुहैया करते हैं, हम देते हैं। अ स्मॉल स्टेपन एक छोटा सा वजीफ़ा, टू यानी कि बी यानी कि हम क्या करते हैं, एक चैरिटी फलाई इदारा चलाते हैं और हमें ऑनेस्ट रज़ाकारों की दरकार है। तो आप क्या इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हम छोटा सा एक वजीफ़ा, थोड़ा सा यानी कि सैलरी भी दे देते हैं। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, समीर वाज स्पीचलेस यानी कि समीर जो है वो दंग रह गया, ठीक है। इज़ वन काइंड एक्ट उसकी एक मेहरबान अमल या काम, एड ओपन यानी कि खोल चुका था, ए पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, खोल चुका था, आ डोर एक दरवाज़ा। दैट इवनिंग उस शाम, ई वेंट ओम वो घर गया, नॉट विद जस्ट अ फुल स्टमक न सिर्फ भरे हुए पेट के साथ, बट बल्कि आर्ट एक दिल, फुल ऑफ ओप यानी कि जो है भरे हुए उम्मीदों के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है रेफरेंस कि ई एड लर्न यानी कि वो सीख चुका था, ई एड लर्न यानी कि वो सीख चुका था, समथिंग पावरफुल कोई ताकतवर चीज़, कोई पावरफुल चीज़, कि वो ये था कि जेनरॉसिटी यानी कि सखावत, डजेंट मेक यू पुअरर यानी कि जो सखावत है वो आपको गरीबतर नहीं बनाता है, यानी कि जो आप गरीब हो उससे भी गरीबतर नहीं बनाता है, ठीक है। इट मेक्स यू ये बनाता है, रिचर यानी कि अमीरतर यानी कि और अमीर आपको बनाता है, इन वेज मैनी कांट मेजर इस तरीके से कि जो आपका पैसा उसको मेजर नहीं कर सकता, उसको नाप तोल नहीं कर सकता। जो मोरल ऑफ द स्टोरी है डिफरेंस लिखा हुआ है कि समटाइम्स बाज़ औक़ात गिविंग व्हाट लिटल यू हैव यानी कि जो थोड़े पास आपकी चीज़ है उसको देना, रिटर्न्स वापस ले आता है, मोर देन यू एक्सपेक्ट जो उससे ज़्यादा जो आप उम्मीद करते हो। डिफरेंस हकीकत में इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें हमने बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी और लाइफ लेसन हमने चीज़ें सीखी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।